गोले के अंदर बड़े से बड़े आकार का घन रखा गया। गोले के अंदर बड़े से बड़े आकार का घन रखा गया। घन के अंदर बड़े से बड़े आकार का गोला रखा गया। मेरे भाई पहले एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर जब भी कोई घन रखा जाएगा तो घन का डायगोनल √3a इसके डायमीटर के बराबर जाएगा। तो इसका डायमीटर देख लो, चाहे ये वाला ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायगोनल है। तो ये आ गया 500√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो a का मान आ गया 500। a का मान आ गया जी 500। अब ये कह रहा है कि जो ये अंदर घन रखा गया है इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का गोला रखा गया। अब इसके अंदर जब ये गोला रखा जाएगा तो इतनी सी बात मुझे समझ में आई भाई, आप ये मान के चलो कि 4 पिलर है, ये घन है एक छोटा, इसके अंदर फुटबॉल रखेंगे तो फुटबॉल ऊपर वाले छत को भी टच करेगी और नीचे फर्श को भी टच करेगी। यानी फुटबॉल का डायामीटर घन की, यानी कि यहां से यहां ये साइड ही तो है, बोलो है ना, ये जो है ये यही तो है, बोलो है ना। तो कहने का मतलब फुटबॉल का डायमीटर यानी कि 2r इज इक्वल टू 500। तो यहां से समझ में आया कि r बराबर है 250। r बराबर है 250। और r अगर 250 के बराबर आ गया तो घन और छोटे गोले का आयतन का अनुपात, घन का आयतन होता है 500 इंटू 500 और इंटू 500, और गोला 4/3 पाई r³ 250 इंटू 250 और इंटू 250। बस काटा पिट्टी तो मचानी हम करो शाबाश। 250 250 250 और 2 और 2 4, तो 250 तो नहीं 500, 250 तो नहीं 500, और ये 1 2 आ जाएगा यहां, और 2 से कटेगा 11, 7 या 21 रेशो 11। चलो ये 250 3 बार लिख लेना भैया, यहां पर 1 2 3, तीसरा इसमें आया नहीं हुआ है, 3 बार लिख लेना, क्योंकि 4/3 पाई r³ है ना। तो इसका मतलब ये 250 3 बार लिख लेना भैया, उधर वाले बच्चे जो प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं 250 को 3 बार लिख लेना और इसकी कटिंग कर लेना। तो रेशो आ जाएगा 21/11। 82 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। घन की प्रत्येक भुजा 42 है, इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का शंकु रखा गया। ये घन है, बड़े से बड़े आकार का शंकु रखा गया।
मुझे एक बात समझ में आ गई ये, कि शंकु की हाइट जो बनेगी वो तो साइड के बराबर बनेगी, और शंकु का जो रेडियस बनेगा ये साइड का आधा बन गया। बात समझ आ रही है? तो अब इसने कहा कि शंकु का आयतन ज्ञात करो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 21 इंटू 21, और इंटू में एच। एच कितना है? 42। 21 से 21 कट गया, करो गुणा भाई। 21 गुणा 21 441, 441 गुणा 2 882, 882 गुणा 22, 22 दूनी 44, बचा कितना? 4। 22 अट्ठा 176, 4 180, बचा कितना? 18। 22 अट्ठा 176, 176 18 194 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाओ, उसी 83 नंबर। एक गोले का व्यास 28√3 है, ये गोला है, इसका व्यास 28√3 है। गोले के अंदर बड़े से बड़े आकार का घन रखा गया, गोले के अंदर बड़े से बड़े आकार का घन रखा गया। गोले के अंदर बड़े से बड़े आकार का घन रख दिया, और घन के अंदर बड़े से बड़े आकार का शंकु। तो सबसे पहले है कि गोले का डायमीटर 28√3 किसके बराबर आएगा? इसके डायगोनल के। तो डायगोनल है √3 है। अब तो आपका दिमाग चल रहा होगा इस बात पे। तो √3 से √3 कट गया, तो ए का मान 28 आ गया, और इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का शंकु। तो इसके अंदर शंकु रखेंगे, घन के अंदर जब शंकु रखा जाएगा ना, घन के अंदर जब शंकु रखा जाएगा ना, तो घन का हाइट और घन का रेडियस 14। तो इसने कहा घन और शंकु के आयतन का अनुपात, तो घन है 28 इंटू 28, और शंकु, शंकु हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है? तो 28 से 28 कट गया, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 2 2, 2 से 11, 21 दूनी तो 42/11।
क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर। चौरासी नंबर। शंकु की त्रिज्या 6, ऊंचाई 8 है, उसके अंदर बड़े से बड़े आकार का गोला रखा गया। शंकु के अंदर बड़े से बड़े आकार का गोला रखा गया। तो मेरे भैया गोले का जो रेडियस आएगा R इंटू एच डिवाइडेड बाई R प्लस L। देखो कैसे, इसने कहा कि भैया त्रिज्या 6, रेडियस तो 6 है, हाइट मेरी 8 है, तो स्लांट हाइट मेरी 10 होगी। तो R का मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10, 16, 48/16। R का मान कितना हो जाएगा, और R का मान अगर 3 हो गया, अब ये डायरेक्ट देखो, रेडियस निकालना है तो रेडियस तो ऊपर आएगा ही आएगा, ऊपर भी नीचे भी। आपको याद होगा P इंटू बी डिवाइडेड बाई P प्लस बी करते थे, P इंटू बी डिवाइडेड बाई P प्लस, कहने का मतलब R आ गया इसकी जगह। अब ये मल्टीप्लाई का साइन वही है ऊपर, एडिशन का साइन नीचे है, बस नीचे क्योंकि गोला टच हो रहा है स्लंट हाइट को भी, स्लंट हाइट को भी टच हो रहा है, तो एक बार इसको भी लेना पड़ता है। तरीका तो वही सिमिलरिटी से निकालने का है, तरीका तो सिमिलरिटी से निकालने का है कि मेरे भैया कैसे स्पर्श रेखा सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी 90 डिग्री है, ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। मैंने कहा मेरे भाई ये है बी, ये सी, ये डी और ये ई। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैंने इस बात को देखा कि ए दोनों ट्रायंगल के अंदर है, ई 90 डिग्री है, तो यहां बी 90 डिग्री है, तो ए ई डी सिमिलर हो गया ए बी सी के। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि मेरे भाई ए ई डिवाइडेड बाई पहले दोनों, तो यहां से भी पहले ही दोनों लिखने पड़ते हैं, ये सिमिलरिटी का रूल है, आगे ज्योमेट्री में सीखेंगे। डी ई डिवाइडेड बाई बी सी और ए डी डिवाइडेड बाई ए सी। अब इसमें से लेना पड़ता है एक तो वो लो जो हमें निकालना है, तो निकालना है रेडियस, तो डीई, डीई कहां है, ये वाला। तो मेरे भाई डीई अगर कितना है आर, तो बीसी, बीसी कितना है 6। दूसरा वो ले लो जहां पर आपको दोनों बातें पता हो, दोनों बातें पता हो, या तो ए ई और ए बी ये ले लो, या मेरे भाई ए डी और ए सी ये ले लो। अब देखो कैसे, मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये पूरा 10 है, ठीक है,
अब यहां से इन दोनों में से किसी एक जगह भी रख लेंगे, कोई भी जगह वैल्यू रख लेंगे, और वो वैल्यू रखने के बाद जैसे भाई ये आर है तो ये भी आर है, यहां तक भी आर है, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 8। तो एडी, एडी कितना रहेगा, 8 माइनस आर, ये पूरा 8 था, नीचे आर है, तो इसका मतलब ये कितना बच गया, अगर मैं यहां से निकालना चाहूंगा तो ये 8 माइनस आर और डिवाइडेड बाई ए सी, और ए सी कितना हो जाएगा 10, 2 से कटा 5, 2 से कटा 3, ये कितना 5 आर, ये कितना माइनस का 3, -3 इधर आएगा तो +3, 5 और 3 8 आर इज इक्वल टू 24। तो आर बराबर एक लंबी अप्रोच। अब ये नॉलेज हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चे को फिर ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे भी कर लूं, ऐसे नहीं ऐसे भी कर लूं, फिर पेपर में कैसे ही नहीं कर पाता। पेपर में एक ही अप्रोच से आंसर आ सकता है, वहां टाइम होता ही नहीं इतना भाई। ये सिर्फ एक बरगलाने की चीज है, ऐसे कर सकते हैं वैसे, इसलिए मैं कभी कभार आपको बहुत ज्यादा जगह क्या करता हूँ, सीधी सीधी बात बता के छोड़ देता हूँ। हो सकता है 1-2% बच्चों को ऐसा लगता हो कि इसके रीजन नहीं आया, रीजन बता दिया तो पक्का फेल हो जाओगे, क्योंकि रीजन बताने से मेरी तो नॉलेज झलक गई, मुद्दा मेरी नॉलेज झलकाने का है ही नहीं, मुद्दा आपको पेपर के लिए तैयार करने का है। अब सुनो जी बात, अब मैंने दिखा दिया 3, उसका कोई मतलब निकला, हो सकता है हम में से 70% के पल्ले भी नहीं पड़ी, बस उसी बात को मैं डायग्राम को थोड़ा और बड़ा कर देता, 2 बार और लिख दूंगा इसी बात को, तो बात पल्ले भी पड़ जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर दिमाग इस बात से हट जाएगा कि मुझे याद नहीं हुआ ना, तो चलो मैं निकाल लूंगा, वहां टाइम ही नहीं है इतना, याद करना ही पड़ेगा। जब आपको ये पॉइंट याद है, P इंटू बी डिवाइडेड बाई P प्लस बी, तो रेडियस निकालना तो दोनों ऊपर नीचे रेडियस तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई और प्लस, बात समझ में आई। नीचे बड़ी चीज लेनी है, बस ये ध्यान रख लो, ऊपर हाइट तो स्लांट हाइट तो बड़ा होता है एल, तो आर कितना आ जाएगा 3, और आर अगर 3 आ गया, आर अगर 3 आ गया तो मेरे भैया, आर अगर 3 आ गया तो अब मैं कह रहा हूं कि आर 3 आते ही इसने गोले का आयतन पूछा है, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 × 3 × 3, 3 से कटेगा 3, 3 या 9 चौका 36, इससे अगला नंबर क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, करके देखो शाबाश, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके देखो। साइड में ये अपना ये लिखना है, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं, ये तो लिख ही लेना। क्वेश्चन नंबर 86 करके देखिए। तो आर कितना आ जाएगा, त्रिज्या 5 × 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 13, 60/18, 60/18 तो 10/3, 10/3 हो गया। और अगर ये 10/3 है, अगर ये 10/3 है तो शंकु और गोले के आयतन का अनुपात बताओ। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H,
और गोले का आयतन होता है 4/3 r³ 10/3 इंटू 10/3 इंटू 10/3। π/3 से π/3 कट गया, 5 से कटेगा 2 बार और 2 बार, और 2 दूनी 4 से 3 बार, 3 × 9 = 27 = 81, और 10 × 40। तो रेशियो आ जाएगा 81/40। क्वेश्चन नंबर 86 करो। 86 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारी बातें बता रखी हैं। अगर अब आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मतलब आपने घर जाकर लगातार मेहनत नहीं की, अब आप इस टॉपिक में पिछड़ना शुरू कर दें। और अगर की है मेहनत तो अब क्वेश्चन होने चाहिए जो मैं दे रहा हूं। ये भी क्वेश्चन पिछला ही था, बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट ही करके नहीं देखा। फिर उसके बाद दिमाग ऐसी पोजीशन पे आ जाता है कि आप अटेम्प्ट करके देख ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं फिर। नहीं तो पिछला ही तो क्वेश्चन था इसमें, और था क्या इसमें। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, पढ़ो और अप्लाई करके देखो। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है। 3 समरूप घनों को और जोड़ दिया गया तो मुझे ये समझ में आया कि एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर 3 और क्यूब जोड़े गए। 1, 2, 3। तो लंबाई 5 × 4, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 5। अब इसने कहा कि लंबाई बढ़ गई, बस चौड़ाई तो उतनी ही है और ऊंचाई उतनी ही है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ LB 20/50 BH और LH। 100 और 100 200, 225, 450। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ जाइएगा। 87 नंबर, क्या डायरेक्ट इतने फॉर्मूले याद कैसे करोगे? इसमें तो तब है जब सिर्फ एक ही जोड़ा गया था। ये तो मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताए थे। अब वो तो संख्या बदलती जाएगी तो अलग अलग होता जाएगा। कंसेप्चुअली करो कोई भी पॉइंट को, तब जाकर वही याद करने वाली तो बेसिक वाली जो बातें हैं वही हैं बस। आओ जी 87 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। धातु के 1 मीटर क्यूब का वजन
1 मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम है, वजन दे रखा 480। इसे पिघलाकर एक वर्गाकार छड़ बनाई गई। पहले वाले की शेप नहीं दे रखी, बस उसने ये कहा है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है ये 1 मीटर क्यूब है। इसकी शेप गिवन नहीं है, आप ऐसे बना लो, कुछ और भी शेप हो सकती है, हमें पता ही नहीं शेप के बारे में। इसने कहा पिघलाकर एक वर्गाकार छड़ बनाई गई है। तो मुझे एक बात समझ में आई भाई, पिघलाकर वर्गाकार छड़ बनाना, पिघलाकर मटेरियल जितना इधर है उतना इधर है, तो मतलब वॉल्यूम सेम। वर्गाकार छड़, वर्ग तो 2 डायमेंशन है, वर्गाकार का मतलब है कि इसकी मुहाने की लंबाई और मुहाने की चौड़ाई तो बराबर होगी। अगर मुहाने की लंबाई x है तो मुहाने की चौड़ाई भी कितनी है, मुहाने की लंबाई कितनी है x, तो मुहाने की चौड़ाई कितनी है x। और इनटू में इसने कहा वर्गाकार छड़ बनाएगी जिसकी लंबाई 4 मीटर है, जो ये हाइट है ये कितने मीटर है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो 1 है। पहली लाइन ही पढ़ी अपन ने, पिघलाकर छड़ बनाई, मटेरियल तो वही है, तो इसका मतलब सेम, मतलब वॉल्यूम सेम। एक्स स्क्वायर, ये 4 इधर आएगा, 1/4 रूट आएगा x इज इक्वल टू 1/2। तो इसका जो वर्गाकार छड़ है इसका मुहाना आधा मीटर और इस तरीके से 4 मीटर। बात क्लियर होगी यहां तक, पॉइंट क्लियर। इसके आगे बढ़िएगा, इसके एक सिरे से अधिकतम आकार का घन काटा गया, अधिकतम आकार का घन काटा गया। घन का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई, ये तो पूरी छड़ थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, बोलो है ना। इसने बोला अधिकतम आकार का घन, तो x x x, तो आधा आधा आधा। बात क्लियर है। अरे भाई यहां जो वजन है ना वो 1 मीटर क्यूब है, मतलब वजन कह रहा हूं, वजन तो इसका मतलब वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब है और इसका वजन दे रखा है 480। तो मुझे बताओ जब इसकी शेप बदल दी तो इसका वजन कितना हो गया, वजन तो सेम ही रहेगा, मटेरियल तो वही है, तभी तो वॉल्यूम सेम रख रहे हैं। तो मतलब जो ये पूरी छड़ है, पूरी छड़ का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब और वजन कितना है 480 किलो, 480 किलो। मेरे भाई ये आधा आधा और ये हाफ है, तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम आएगा इसका वॉल्यूम कितना आएगा, हाफ का क्यूब, हाफ का क्यूब, 1/8 आ गया। इसका कितना गुना है 480 गुना, तो इसका भी 480 गुना, 8 से घटेगा, एक मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो वजन 480 है। अब वॉल्यूम जो इस घन का बच गया, इस ये छोटे वाले घन का जो टुकड़ा काटा गया इसका वॉल्यूम कितना है 1/8 है, तो इसका 480 गुना करूंगा तो 60 किलो का तो वजन आया इसका। नोट करिएगा जी बात को। 88 नंबर क्वेश्चन खुद करके देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। और फिर ऊपर का भाग शंक्वाकार है, 3 मीटर तक बेलनाकार, फिर ऊपर का भाग शंक्वाकार। आधार का व्यास 105, तिरे की ऊंचाई 53। टेंट बनाने के लिए कितने? तिरे की ऊंचाई 53 है, आधार का व्यास 105 है। टेंट बनाने में कितने कपड़े का इस्तेमाल हुआ है? तो मेरे भाई कपड़ा सोचो, कपड़ा तो यहां को लगेगा, यहां तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहीं लग जाता। अगर वो टेंट को यहीं बंद कर देंगे तो ऊपर क्या करने जाएंगे फिर? तो इसका मतलब वो कपड़ा फिर ऐसे लगेगा। तो कहने का मतलब कपड़ा तो दीवारों पे लगेगा। तो एक किस्म से जो ये बेलन वाला जो ये हिस्सा है, ये वाला, अब मैं यहां से इसलिए बना रहा हूं कि यहां पे कपड़ा नहीं है। तो ये 2 π r h है, 2 π r 105/2 और h 3 प्लस ऊपर वाला π r l है, तो π r 105/2 और इन2 में l। बोलो है ना? तो मैं ये कह सकता हूं π r बाहर निकाल दो, पाई और r तो मैंने बाहर निकाल लिया। बाकी जो बच गया, इधर बच गया 2 तिया, और ये कितना बच गया? 53। 6 और 53 59। तो 7 से घटेगा 15, 2 से घटेगा 15 निमा 135, बचा कितना? 13। 75 और 13 88, 11 पंजा 55, बचा कितना? 5। 88 और 5 93, बचा कितना? 9। 88 और 9 97, 9735 मीटर स्क्वायर। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 89 नंबर क्वेश्चन। एक खिलौना बेलनाकार आकृति के रूप में है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोला, ये बेलनाकार आकृति है जिसके एक सिरे पर अर्धगोला और दूसरे सिरे पर शंकु। रॉकेट टाइप। अब कह क्या रहा है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई और त्रिज्या 13 और 5 है। ऊंचाई है 13 और त्रिज्या है 5।
अर्ध गोलाकार भाग व शंक्वाकार भाग की त्रिज्या अर्ध गोलाकार भाग और शंकु के भाग का रेडियस सेम है, बेलनाकार के बराबर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 12 है, शंकु का जो आकार है उसकी ऊंचाई 12 है। अगर ये 12 है तो ये कितना है, तो ये कितना हो गया 13। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, ब्रुश से जिस जिस हिस्से पर पेंट हो सकता है, या आप ऐसे समझ लो बेलनाकार किसी भाई टेंट लगा रखा सर्कस वालों ने, कि मेरे भैया यहां पर कपड़ा बांधा जाएगा, यहां पर कपड़ा बंधेगा और ये बाहर इस तरीके से कपड़ा बंधेगा। बहुत बात क्लियर है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं। तो अब मुझे पता हो ये आ गया कपड़ा पाई आर और एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 5 इंटू 25 दूनी 65 दूनी 130 180 180 और 65 ये 195 हो गया, 65 130 और 65 95 95 और 5 और 245 245 पाई हो गया। पाई को क्या लिख दिया 22 बटा और 7 तिया और 7 पंजा 35 दूनी 70 और 70 और 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो जी, कोई पॉइंट ही नहीं है कि जो चीज आपको ऐसा लगे कि मुश्किल है। इन क्वेश्चंस में सबसे खास बात यह है कि भैया हर पॉइंट पर पाई इस्तेमाल है, और पाई है तो 22/7 है, और 22 है तो इसका मतलब ये 11 से पूरा पूरा भाग होगा। तो जो ऑप्शन होगा वो 100% 11 से भाग होगा भाई। तो आप कोई भी क्वेश्चन देख लो 100% 11 से भाग होगा, बशर्ते शर्त ये है कि पॉइंटों के ऑप्शन ना हो। पॉइंट वालों में क्या होता है, इसका मतलब फिर रेडियस गड़बड़ कर देता है। तो 11 का अगर बाई चांस आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, आपको क्वेश्चन तो आता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया आजकल, ये संभावना 0% तो क्या ही कहूं 0.1% है बस। पहले तो ऐसे क्वेश्चन खूब ही टकराते थे, समय ज्यादा होता था, क्वेश्चन पेपर बड़ा होता था, तो मेरे भैया फटाफट 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 वहां पर जल्दी आंसर के लिए 11 से भाग दे के देख लेते थे, और जो सा ऑप्शन 11 से भाग हो रहा था वही आंसर हो जाता था। लेकिन आजकल वो पॉइंटों की कैलकुलेशन कर दी, मेरी बात समझ भाई, कंसेप्ट इतने सारे हो जाते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन मिलने बहुत मुश्किल। क्या पिछले 3 साल से तो मैंने देखा नहीं है एक भी क्वेश्चन। लेकिन फिर भी ये बात मैंने इसलिए बता दी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इस साल ग्रुप डी भी है। चीज वही होती है, बस ग्रुप डी वाले बच्चे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं। भाई बात चाहे आप सीजीएल कर रहे हो चाहे ग्रुप डी कर रहे हो, कंसेप्ट तो उतने ही पढ़ने हैं। और बस सीजीएल वाले बच्चे का मेंटली सेट हो जाती है बात कि भाई अपने को थोड़ा गहराई से पढ़ना है। गहराई मतलब चीज वही है, उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार याद करना है, बार बार टेस्ट देना है। ग्रुप डी वाला बस ये सोचता रहता है कि अपने तो पेपर थोड़ा आसान आएगा, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। कोई भी पेपर उठा लो लगभग लेवल 5% ऊपर नीचे है, सैलरी में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, सैलरी में 50% ऊपर नीचे, पेपर में 5% ऊपर नीचे है, क्योंकि जितना लो ग्रेड पेपर होगा वहां भीड़ उतनी ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आई? तो इसके एवज में उनको छांटने के लिए फिर बनाना ही पड़ता है पेपर थोड़ा ठीक लेवल का। तो बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए कि आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ तो, और आपको लग रहा है कि हर जगह पाई है, सरफेस एरिया पूछेगा, बेलन का वॉल्यूम पूछेगा, जहां जिस के अंदर, जैसे एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था सीजीएल प्री के अंदर
इनमें से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल हो सकता है? और 4 ऑप्शन डाल दिए और कुछ नहीं दिया। बच्चा ढूंढ रहा है वहां, रेडियस तो दे भाई। अब एग्जामिनर करेगा रेडियस ही दे दूंगा तो ये तो छठी क्लास का बच्चा भी कर देगा फिर इस क्वेश्चन को, फिर तेरी क्या नीड है भाई। वहां जिस बच्चे को इस बात का पता था कि इस वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर है, तो पाई मतलब 22/7, मतलब जो ऑप्शन होगा, अगर जो भी ऑप्शन 11 से भाग हो रहा होगा वो तो पक्का पक्का आंसर हो सकता है। मनाई तो इस बात से भी नहीं है कि दूसरे नहीं हो सकते, लेकिन 100% श्योरिटी सेंटेंस इंप्रूवमेंट इंग्लिश में पढ़ते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कई बार क्या, एक ही क्वेश्चन के, ऐसे एसएससी में हुए क्वेश्चन है 3-3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, लेकिन वहां ये देखा जाता है कौन सी प्रीपोजिशन, सेंटेंस की क्या सेंस बन रही है, इसके बिहाफ पर कौन सा टिक जाना चाहिए। अब उसमें तीनों सही है, एक जगह नाउन का रूल लगकर ठीक हो गया, दूसरी जगह प्रोनाउन का रूल लग के ठीक हो गया, तीसरी जगह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लग के ठीक हो गया। लेकिन अब वहां उसके बाद भाई फिर जो थोड़ा गहराई से चीजें पढ़ते हैं उनको पता है कि फिर प्रपोजिशन और 50 लफड़े देख दाख कर आइडिया लगाना पड़ता है कि इसका मतलब ये यहाँ है, और है तो वो तीनों ही सही। बात समझ में आई? तो कई बारी ऐसा हो जाता है, जैसे ओड वन आउट में पूछने लग जाता है आजकल ऐसी चीज, वहां पैटर्न सारे सही लग रहे हैं। बात समझ में आई? कि जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं, मुझे बताओ 2 3 5 7 8 9, कुछ भी लिख लो, यहाँ 10 लिख लो, 11 लिख लो, मैं तो सारी चीज बिठा दूंगा, 10 भी बिठा दूंगा, 11 ही बिठा दूंगा, बात बिठाने की आ गई है तो। अब आपको कहा जाए कि बताओ उसे, तो एक बच्चा कहेगा 7 ले लो सर, गलत तो वो कह ही नहीं रहा, क्योंकि उसको भी ऐसा नजर आ रहा है कि भाई प्राइम नंबर ले ले। दूसरा बच्चा कहेगा सर 8 ले लो, गलत तो वो भी नहीं कह रहा भाई। 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप। एक बच्चा कह रहा है सर 9 ले लो, गलत वो भी नहीं कह रहा भाई। मेरे भाई 1 का गैप, यहां उसका डबल गैप, और यहां उसका फिर डबल गैप। एक बच्चा कह रहा है जी 11 ले लो, गलत तो वो भी नहीं कह रहा भाई। बिड़ाओ भाई, तुम रीजनिंग के एक्सपर्ट हो, 11 कैसे सही है? गुणा 2 -1, गुणा 2 -1, तो गुणा 2 -1 में तो 9 आ रहा है, 11 बिड़ाना है। गुणा 2 +1 में ढक्कन, ये पहले में फेल हो गया। बिड़ाओ, दिमाग लगाओ। मैं कह रहा हूं, मैं या 10 भी लिख दूंगा ना, मैं 10 को ही बिड़ा दूंगा। 10 तो छोड़ो, 11 के ऊपर दिमाग चल, और ए की बात है, अगर दिमाग नहीं चल रहा ना तो मुंह खोलो ही मत। ये ओ है तब आता दिमाग में, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस कोई बात पूछी है। मुद्दा है 2 और 3 5, नहीं बन रही बात। आधे मिनट और सही सिखा, क्योंकि देखो क्या है ना, मैंने पढ़ाते पढ़ाते मैं आइडिया लगा था, कुछ बच्चे मैंने क्वेश्चन टेप रहे हैं बैठे बैठे, बस उनको कोई मतलब नहीं अगला कौन सा क्वेश्चन है। मैं कहता रहता हूं 90 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, टेप लेते हैं, और उनको फिर ऐसा भी लग रहा है कि उनको फिर पता है मेंसुरेशन जब पेपर में जाए, जब सब कुछ आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है भैया। जब सब कुछ तूने सारे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा, तेरे सामने सारे सॉल्यूशन चल रहे हैं, जब ये नहीं क्वेश्चन पढ़ रहा, तो जब तू अकेला ही क्वेश्चन पढ़ना और अकेला ही सॉल्यूशन करना कैसे पॉसिबल है भाई? बिड़ाओ बिड़ाओ तो, और ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, कोई आउट ऑफ सिलेबस बात पूछी है। मल्टीप्लाई और एडिशन का मिक्सचर है, ये भी बता देता हूं मैं आपको, मल्टीप्लाई और एडिशन का मिक्सचर है। क्या? 3 × 2 + 5,
इसको इसको वही पैटर्न यहां भी तो फॉलो करवाओ, अकेला कह रहा थोड़ी बिड़ाना है। पैटर्न यहां भी फॉलो होना चाहिए, पैटर्न यहां भी फॉलो होना चाहिए, तो यहां फॉलो होगा, तो यहां फॉलो होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो फॉलो होगा। और मैं चलो एक और हिंट दे देता हूं, खेल डिफरेंस पर ही है, खेल डिफरेंस पर ही है। अब ये कहना बड़ा आसान है, नंबर सीरीज के ना सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। भाई तेरा दो सही हो रहे हैं, वो भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि सर ने मैंने माना 50 क्वेश्चन कराए, फिर उन 50 के बिहाफ पर तेरे को 500 करके देखने थे, तूने करके तो नहीं देखे, दिमाग तो नहीं चल रहा। और हम में से 50% ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक एक भी कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे कि 7 या 8 या 9 पर 50% है, क्योंकि वो ए और ऊ में ही है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा उनका बेचारों का। मैंने हिंट डाल दिया डिफरेंस पर है, हिंट डाल दिया मल्टीप्लाई और एडिशन का मिक्सचर है, इससे ज्यादा तो बस मेरे मुंह से वही निकलना रहेगा, गुणा इतना प्लस इतना, गुणा इतना प्लस इतना, करके देख लेना। सारे हिंट बता दिए हैं, और डिफरेंस है और मल्टीप्लाई और प्लस या माइनस का एडिशन है। आपको सीरीज में पता है, एक में प्लस होता तो अगले में माइनस भी हो जाता है, अल्टरनेट सीरीज भी तो चलती है। सबके सब एक ही डायरेक्शन में सोचे जा रहे हैं, इधर माइनस है इधर माइनस है। अब प्लस माइनस का अल्टरनेट सीरीज भी तो आती है ना। अब नहीं बताना, अब तो टाइम, अब तो घर आके तो सारे ही कह देते हैं, अब तो सारा तो मेरे से पूछ लिया, अब रह क्या गया। और आते अभी भी ऐसे होंगे हम में से, सर सारा आपने बता तो दिया, लेकिन एक बार फिर भी बताइए तो सर, क्योंकि दिमाग चल ही नहीं रहा ना भाई, चलाने का प्रयास ही नहीं हो रहा। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाओ। 90 नंबर, बस आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो भी बहुत बढ़िया बात है, छोड़ो। आओ, अच्छा तुम्हें इस बात का पता है, जब भी एसएससी ने क्वेश्चन दिया था तो उन्होंने क्या माना था? हाँ कह रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन भी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 90। मुझे लगता है तुमसे ज्यादा प्रीवियस ईयर तो मुझे याद है। अगर भाई ये उसमें इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन तुमसे, और मेरे को तो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर करे और अरसों बीत गए। हाँ पलटता मैं रहता हूँ, देखता मैं रहता हूँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन भैया तुमको तो पता नहीं क्यों नहीं याद होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट भूल जाते हैं, यकीन मानो मेहनत कम होती है तभी भूला भूली होती है। मेहनत अगर ठीक ठाक लेवल पर है ना, भूलने की गुंजाइश है नहीं। भूलने थोड़ी मोटी चीजें जाती है। इतना इतने मोटे दिमाग थोड़ी हो तुम, इतने मोटे दिमाग होते तो 10वीं कैसे पास करते, मेरा पेट डायलॉग है ये, कि इतने ही मोटे दिमाग होते तो 10वीं कैसे पास करते, इतने मोटे दिमाग होते तो 12वीं कैसे पास करते, इतने मोटे दिमाग होते तो कोई, हाँ कोरोना की वजह से हो गए ना, इतना मोटे दिमाग होते तो कोई 2 महीने पहले वाला मैसेज भी तुमसे पूछ ले, तुम तुरंत बता दोगे। आजा, तेरे जैसों के लिए भी मेरे पास सब कुछ है भाई। आजा भैया, 90 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 90। एक खिलौना बेलनाकार आकृति के रूप में है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोले, बात नहीं भाई बात नहीं, अब देखो आधे बच्चे अपना बात करने लग जाते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 19 है, व्यास इसका 7 है, तो ये 3.5, ये 3.5, तो ये भी 3.5, ये भी 3.5, 3.5, 3.5, 7, तो ये 12। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो, 2 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 7/2 इंटू, और प्लस में 2 पाई r h, 2 पाई r h, 12, 2 से 2, 4 से,
ये तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। और अब मेरे को निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो 4/3 पाई आर क्यूब 7/2 प्लस प्लस पाई r² पाई r² h। h कितना है? 12। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। बात क्लियर है? तो मेरे भैया 7 × 7 पाई यानी 49 पाई बाहर निकाल दो। 49 पाई बाहर, तो अंदर कितना बचेगा? 7/6 प्लस 3, 6 तिया 18, 18 7 25, 25/6 और 25/6 है तो 25 निमा 225। बचा कितना? 2200 और 22 122 पाई/6 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब। खत्म बात। फॉर्मूले के अलावा कोई बात तो है ही नहीं ना कि भैया कभी संपूर्ण, इसमें पूछ ही क्या सकता है वो? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वॉल्यूम। या वो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि इसको पेंट करने का खर्चा 20 रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो वो बस गुणा करनी होती है, बस इसमें रुपए की गुणा कर दो। इससे ज्यादा तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता यहाँ पर, तो इसलिए वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। हाँ तो सही है, पाई का मान निकाल के रख दो। तो मैंने पाई से बस पाई को भाई पाई मैंने एजिटेड पाई के फॉर्म में रख दो तो ऑप्शन वहां नजर आएंगे। पाई के फॉर्म में आंसर है कि विदाउट पाई है, वो तो कोई मुद्दा ही नहीं ना। मुद्दा तो ये है कि कंसेप्ट क्या था। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। 91 नंबर क्वेश्चन। 91। एक तालाब की लंबाई और चौड़ाई 12 और 9 है। विशेष सिरे पर गहराई 1 है, सिरे पर गहराई 1 है और बाहर गहराई 4 है। ये कितना है? 1। ये कितना है? 4। अच्छा गहराई, हाँ ठीक है मेरे भाई। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना तो एरिया ऑफ बेस, ऊपर से तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी फिगर को छोड़ो, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, एरिया ऑफ बेस हो गया 12 × 9 और इंटू में हाइट। अब हाइट कांस्टेंट तो है नहीं कि फिक्स हाइट है। वो कह रहा है स्विमिंग पूल में, जैसे अगर इस कमरे को स्विमिंग पूल का आकार दिया जाएगा तो वो कह रहा है कि यहां हाइट 1 मीटर है और फर्श को धीरे 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 नीचे करते 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 वहां तक पहुंच गया अपन। वहां हाइट 4 मीटर है। तो ऐसे केस में हाइट जो निकाली जाती है वो मीन हाइट निकलती है। तो मीन हाइट कैसे निकलेगी? 1 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 1 और 4 5, 5/2, 2.5। 2.5 मतलब 5/2 से कटेगा 6 × 5 30 × 9 270 मीटर क्यूब। यानी कि जब भी स्विमिंग पूल का क्वेश्चन आता है तो स्विमिंग पूल के एक सिरे पर हाइट कुछ और होती है, दूसरे सिरे पर हाइट कुछ और होती है, तो वहां पर आप मीन हाइट निकाल दो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 2.5 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2.5 है, इधर इतना कम रहेगा उधर उतना ही बढ़ जाएगा, तो बराबर पड़ जाता है कहानी। बानवे नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 92।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर समझो, कंसेप्ट समझने के लिए ये दो, एक ये नींबू है, अगर इस नींबू को बीचों बीच कट कर दिया और बीचों बीच अगर कट कर दिया तो एक तो ये कहानी और एक ये कहानी, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे भाई, इसका जब ये नींबू इस फॉर्म में था तो इसका सरफेस एरिया कितना था, टोटल सरफेस एरिया इसका तो टोटल सर 4 पाई, और जब ये इस फॉर्म में आया अब सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर और 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जितने भी पार्ट बनते हैं उतने ही पाई आर स्क्वायर, यानी 2 × पाई आर स्क्वायर। यानी जब भी किसी स्फीयर को काटा जाता है तो 4 पाई आर स्क्वायर तो रहना ही रहना, क्योंकि वो दीवारें तो रहनी ही रहनी है, प्लस में जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स, पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स, भागों की संख्या। तो यानी जब कभी भी, पहले तो लिख लो इस कंसेप्ट को, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि जब भी स्फीयर को काटा जाता है तो एक स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर रहता है, जब इसको कट किया जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, अब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो कितना, 2 इंटू, मतलब ये 2 कह रहा हूं, जो भी जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स। आइएगा क्वेश्चन नंबर 92। एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो मेरे भैया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 4 पाई आर स्क्वायर तो होना ही होना था और प्लस में 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 4, तो टोटल हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। सात से कटेगा 2 बार, 22 8 176, 176 गुणा 2 352, 352 की 14 से गुणा कर दो, 14 दूनी 28, बचा कितना 2, 70 और 2 72, बचा कितना 7, 14 तिया 42, 42 और 7 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 49 28। अब यहां कुछ बच्चों को कंफ्यूजन बनेगा। अब कंफ्यूजन ये बनेगा, ये एक नींबू है, इसको 4 कट मारने हैं, एक 4 बराबर भागों में, तो 3 कट लगेंगे, तो 3। अब मुद्दा ये हो गया कि सर अगर आप ऊपर वाले को देखेंगे तो ये आ गया, ठीक है, फिर सर आप उससे नीचे वाला पार्ट जब देखेंगे तो सर ये और ये आ गया, फिर उससे नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो ये और ये आ गया,
और सर सबसे लास्ट वाला पार्ट देखेंगे तो ये आ गया। अब आपने कहा सर कि 4 पाई r² तो है ही, क्योंकि दीवारें तो गड़बड़ में है ही नहीं। इसके बाद सर 4 पार्ट थे, तो 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए सर। कन्फ्यूजन तो आया होगा, क्योंकि आधे बच्चे तो ओ आ ई ई करने में बिजी हैं, और फिर उनके जैसे पागल भी हैं जो रोज धमकाता हूं और फिर भी आ जाते हैं बेशरम की तरह उठकर। रोज धमकाता हूं कि भाई तुम आते ही क्यों हो, तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें लग रहा है कि हमारा 50 क्वेश्चन करने से काम चल गया, तो अपने घर रहो ना भाई फिर। लेकिन कुछ पागल हैं कि मैं या माइक लगाकर इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बोलता हूं, तो उसके बाद अरे कोई भी ची कर दे 50 हंसने वाले तैयार रहते हैं। मतलब उनका माइंड पावर देखो, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, बर्बाद होने के लिए तैयार खड़े हैं, बस कोई बर्बाद करने वाला चाहिए। उनको लगता है कि नहीं सर ऐसे अभी हुआ था ना ऐसा ही कुछ। अब मैं इधर से हुआ था, अब मैं इनसे ही पूछ रहा हूं, अगर किसी एक के पास भी इस क्वेश्चन का जवाब हो कि मैंने जोड़ा ही 4 क्यों 6 क्यों नहीं जोड़ा, तो ऐ कर देना, करो। इसलिए ना जो ये ऐसे हरकत वाले बच्चे हैं ना, चुप रहा करो भाई। फिर ना बातें आदि बताने का मन करता है, हमें लगता है कि बस ठीक है इतना ही इनको पेट भरना है। तेरा पेट भर गया है तो चल दे फिर यहां से। किस दिन नजर में आ गया ना, उस दिन यकीन मानियो शकल बिगाड़ के छोड़ूंगा तेरी। बकवासबाजी में बैठ के पढ़ना लिखना है नहीं, हमेशा ध्यान। अरे तो इतना अगर तुझे को करना ही ग्रुप डी है तो बस ठीक है, तेरा हो गया। दूसरों को तो पढ़ने दे चुपचाप बैठकर, और फिर तेरे जैसे 20 और पागल बैठा रखे हैं यहां। तो थोड़ी सी 480 वोट में आवाज गूंज रही है, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा, और वो एक ची सी आवाज करता है, फिर है पता भाई क्या ऐसा ही है। जाके भाई 20 बार हाथ भी जोड़ लिए हमने कि यार ऐसे बच्चे अब आना बंद कर दो भाई। हाथ जोड़ लिए, रिक्वेस्ट कर ली, सर आना है, आना, पढ़ाई करो ना यार, हम तो चाहते हैं आओ पढ़ो। आएंगे भी, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, तो भाई फिर एक ही रास्ता बच गया कि एक बार नजर में आ जा। फिर तू सोच रहा होगा तेरे साथ हिंसक गतिविधि होगी ना, हिंसक तो वो करते हैं जिनके अंदर दिमाग नहीं है, और तुझे इतना तो पता है कि मेरे अंदर दिमाग तो ठीक ठाक है ही। हिंसक गतिविधि तो मैं करूंगा ही क्यों, वो तो अपनी प्रवृत्ति ही नहीं है। मैं काम ऐसा कर दूंगा ना फिर कि तेरे को, तो वो खुद ही सोचता रहेगा कि काम, तेरे को 3 दिन बाद तो ये समझ आएगी, ओहो ये हो गया तेरे साथ। तो या तो चुपचाप पढ़ लिया कर बैठकर। अब 93 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। 92 का कंसेप्ट मैंने बता दिया। जिस बच्चे का ऐसा कोई कंफ्यूजन हो जाए तो समझ लेना, मैं लोकल भाषा में, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के वे में तुम्हें बता रहा हूं, प्रूव करके नहीं। मेरे भाई इस पार्ट का रेडियस उस मेन पार्ट के रेडियस के बराबर थोड़ी है, वो मेंटेन हो जाता है सारा। ये वाला रेडियस तो बहुत छोटा है। अगर आप नींबू को कट करेंगे, एक्चुअल में अपन क्या यूज कर रहे हैं, आर। आर कौन सा, जो एक्चुअल आर है। तो एक्चुअल आर ना तो यहां यूज हो रहा, ना यहां यूज हो रहा, ना यहां यूज हो रहा, और ना यहां यूज हो रहा। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने तो उस 2 के ऊपर ही समझाया जहां पर एक्चुअल आर यूज होगा। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए वो क्या होता है कि जैसे मैं कह दूं कि एक का रेडियस 3.5 है और एक का रेडियस, दूसरे का भी रेडियस 3.5 है, तो इनका सर्कल का एरिया जोड़ लो और एक और रेडियस बना लेते हैं जो इनके बराबर एरिया देता हो, तो उसका रेडियस कुछ और हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब वो ऐसे ही मेंटेन होता है केस। फिर एक्चुअल जो आंसर निकलता है 4 पाई r² फिक्स है, प्लस पाई r² की कटिंग होगी, तो क्योंकि स्फीयर को कट कर रहे हैं, फुटबॉल को कट कर रहे हैं, नींबू को कट कर रहे हैं, तो पाई r² तो आएगा ही आएगा, इनटू में नंबर ऑफ पार्ट्स, क्योंकि अपन तो एक्चुअल आर को यूज कर रहे हैं भाई, और नहीं तो इसका आर निकालना पड़ता, फिर यहां वो महाभारत हो जाती वहां पर। पॉइंट समझ आया? इसलिए मैंने 2 के ऊपर ही समझा, क्योंकि 2 में एक्चुअल आर यूज हो रहा है। अब 2 के अलावा कोई चाहे 4 पार्ट में करेगा, कल को 6 पार्ट में कर देगा, 8 पार्ट में कर देगा, ये 4 वाला 8 वाला तो पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। तो इनमें तो कोई किसी भी जगह एक्चुअल आर यूज होगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो इसीलिए वो क्योंकि बराबर
पार्ट को तब्दील कर रहा है वो बराबर। इसने कहा ना इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो बराबर बराबर भाग करेगा तो एक्चुअल आर यूज हो ही नहीं सकता, फिर सिर्फ 2 ही पार्ट में एक्चुअल आर यूज हो सकता है। आइएगा अब मतलब बात को याद रखने लायक मैंने बात समझा दी। 93, एक घनाभकार टैंक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आप ये मान के चलो ये कमरा है, लंबाई 30 चौड़ाई 20 और ऊंचाई इसकी 10। इसने कहा कि टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भर दिया, तक भरा हुआ है, इसमें पानी वर्ड गायब है। टैंक इज फुल विद वाटर अप टू हाइट ऑफ, हिंदी वाले बच्चे लिख लो, टैंक 5 मीटर ऊंचाई, टैंक 5 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, बात तो वही है, फिर भी पानी वर्ड की लिखने की भी जरूरत नहीं है। भीगा हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर ये टंकी को माने, आपने मोटर ऑन कर दिया, लंबाई 30 चौड़ाई 20, सबसे पहले तो फर्श पे पीछेगा पानी, लिमिट मत लगाओ, ये साइड में दीवारें ही नहीं है तो पानी बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, बात समझ में आई? दीवार लगा दो तो रुक जाएगा, रुक गया तो फिर ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, यही तो होता है। तो सबसे पहले तो 30 इंटू 20 और प्लस में अब दीवारों तक जाएगा। अब दीवार का एरिया जब भी निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी और इनटू में एच, और कितने मीटर हाइट लेनी है, डे तो कितनी रखी है, लेकिन निकालना किसका है, भीगा हुआ, भीगा हुआ, तो भीगा कहां तक है, 5 तक, गुणा में कर दो, 5 दूनी 500, 600, 1100, 1100 मीटर स्क्वायर, खत्म करो जी बात। क्वेश्चन नंबर 94, पृष्ठम छिन्नक, बाल्टी को छिन्नक कहते हैं, एक किस्म से ये समझ लो, ऐसे समझो, समझने के लिए मैं उल्टा बना रहा हूं, समझने के लिए। अब आराम से समझना 5 मिनट। ये एक शंकु है भाई, और शंकु के अंदर यहां से कटिंग कर दी भाई, और शंकु में अगर यहां से कटिंग कर दी ना, तो मुझे एक बात समझ में आने लगी, अगर शंकु यहां से कट कर दिया तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो हट गया, और ऊपर वाला पोर्शन अगर हट गया तो भाई, ऊपर वाला पोर्शन अगर हट गया तो मेरे भैया ये बच गया फ्रस्टम। इसके एक हिस्से का रेडियस होता है आर, इसके दूसरे का रेडियस है आर, ये मानी जाएगी इसकी एच, और ये मानी जाएगी इसकी एल। बात क्लियर है? अब एक्चुअल में तो ये शंकु को कट कर दिया गया, इसमें से छोटा शंकु कट हो गया, तो ये छिन्नक बच गया। तो अगर मैं इसका सर्फ क्षेत्रफल लेता हूं तो पाई आर एल प्लस में पाई आर एल, 2 आर हैं तो 2 बार लिखना पड़ेगा, सरफेस एरिया। शंकु का तो एक ही बार लिखा जाता है पाई आर एल, इसका 2 बार लिखा जाएगा। पॉइंट समझ आई? पाई एल कॉमन ले लूंगा, फॉर्मूले वाला कैसा लिख देता है, पाई एल कॉमन ले लूंगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल,
बोलो हाँ है ना, समझ आ गई मेरी बात। अगली बात, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां दो आर है, एक आर स्क्वायर और एक आर स्क्वायर, इन दोनों को तो लेना ही पड़ेगा। इन दोनों को मेंटेन करने के लिए आर इंटू आर भी लेना पड़ेगा, बस ऐसे ही समझ लो। भाई फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ये, लेकिन फिर वही बात है, अभी मैंने बाई फॉर्मूला तो, या मतलब बाई प्रूफ ऑन मेथड, अभी मैंने ये सिखाया था आपको कि एक शंकु के अंदर एक गोला रखा गया, सिमिलरिटी से निकाला था, अपन भूल भी गए कैसे निकाला था। अच्छा समझ भाई, याद रखना ही वो पड़ेगा, आर है तो दोनों जगह आर तो लेना ही लेना है। नीचे बड़ी चीज लेनी है तो ऊपर एच नीचे एल, मल्टीप्लाई ऊपर एडिशन नीचे, 4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। ये बात ही माइंड से गायब हो जाएगी, मेरे को तो याद ही नहीं है। जिसने देखा आज, अगली बार देखने बेचारे उस फॉर्मूले का नंबर आ रहा है 1 हफ्ते बाद, फिर उसके बाद नंबर आ रहा है सीधा पेपर में, और फिर बाहर आकर कह रहा है कि किस्मत खराब थी। बात समझ में आई, वही कहानी गड़बड़ होती है। अब मैंने कहा कि आर स्क्वेयर 1/3 पाई आर स्क्वेयर तो लेना ही है, 2 आर है तो 2 बार दोनों का आर स्क्वेयर ले लिया, तो इनको मेंटेन करने के लिए आर इंटू, समझ में आ गई मेरी बात। अब आता है तीसरा, तीसरा बनता है मेरे भाई इसका स्लांटाइड। स्लांटाइड कैसे निकलेगी, ये आर है ना, यहां पर ये भी कितना आर है, तो ये कितना बच गया, बड़े आर में से छोटा आर घटा दिया तो आर माइनस आर बच गया। ये कितना है, एच है, तो एल इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। तीसरी बात समझ में आई, आपको लिखने की नीड नहीं है, फर्स्ट टर्म में लिख कर दे रखा है सब कुछ। कहां पर दे रखा है भैया, ढूंढो, पेज नंबर 36 पे बता रहे हैं सारे बच्चे। स्लांट हाइट भी लिख कर दे रखी है, सीएससी भी लिख कर दे रखा है, टीएससी भी लिख कर दे रखा है, बस टोटल सरफेस एरिया में दोनों आर स्क्वायर और ऐड हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम भी लिख कर दे रखा है। फिर इनका नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, और एक्सप्लेनेशन देखते ही आपका मन करेगा ये एक्सप्लेनेशन दे ही क्यों रखा है। 36 नंबर पेज को देखो, एक्सप्लेनेशन दिखाई दिया, नीचे वो आर इंटू आर निकालने का फॉर्मूला भी दे रखा है। अब उस सारी चीज को देखकर माइंड में अब फीलिंग आई ना, ये ठीक है, आर इंटू आर ही ठीक है। बात क्लियर हुआ। तो अब ये तीनों चारों चीजें आप आपको याद होगी हैं, और अब क्वेश्चन करते हैं तो याद हो भी जाएंगी। आओ 94 नंबर क्वेश्चन पर करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, चिन्ह की ऊपरी और निचली हिस्से की त्रिज्या है, ऊंचाई 40 है, ऊंचाई है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस में 50 माइनस 20 का स्क्वायर का अंडर 50 माइनस 20 कितना है, 30, तो ये कितना हो जाएगा, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एक चिन्ह की सिंपल फॉर्मूले में पुट करना, करो शाबाश। चिन्ह की ऊपरी निचली हिस्से की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतना है, वॉल्यूम बता दो, आयतन बता दो, लगा दो जी आयतन वाला फॉर्मूला।
1/3 पाई, बाद में करेंगे। ऊपरी हिस्से की त्रिज्या कितनी है 21 और निचले हिस्से की, तो 21 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर प्लस में 21 गुणा 14, 21 चौका 84, बचेगा 8, 21 और 8 29, और इनटू में 60। तो 1/3 22/7 इनटू में 441, 196, 294, 1 और 6 7 और 4 11, बचेगा 1, 9 और 9 18 और 4 22 और 1 23, बचेगा 2, 4 4 8 और 1 9, 931 और इनटू में 60। करो शाबाश करो। अब बता दो, 7 या 21 है, 7 से काट दो भाई, 7 या 7 एकम 7, 7 या 21 और 7 या और 3 से काट दो भाई, 20 बार 22 दूनी 44, 1 0 तो आएगा, ये 44 दिया 132, बचेगा कितना 13, 44 दिया 132, 132 13, 145 बचेगा 14, 44 और 14 58। ठीक है ना, देख लेना भैया कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। सिंपली कैलकुलेट द फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूले में पुटिंग है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। आ जाओ जी अगला फर्स्ट टर्म। चिन्ह के ऊपरी और निचली हिस्से की परिधि 18 और 6 है। ऊपरी और निचली हिस्से की परिधि 2 पाई आर 18 है, तो आर का मान आ जाएगा 9/पाई, 2 पाई आर कितना है 6, आर का मान आ जाएगा 3/5। फिर इसने कहा तिर्यक ऊंचाई 4 है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई आर प्लस आर इंटू एल, एल कितना है 4, 9 और 3 12, पाई से पाई कट जाएगा, 12 चौका 48। आओ जी क्वेश्चन नंबर 97। कहता है छिन्नक के ऊपरी और निचली हिस्से की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्या क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे भैया सबसे पहले एल निकाल दो। हाइट कितनी दे रखी है 6, 6 का स्क्वायर प्लस
14 माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो L किसके बराबर आ जाएगा? 8 के। और L अगर 8 के बराबर आ गया तो मेरे भैया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये 10 आ जाएगा भैया, गलत हो गया था 10। और L अगर 10 के बराबर है तो अब क्या रह गया? पाई आर प्लस आर इंटू एल। 20 गुणा 10 200 पाई। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। 98 98 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? करो शबस। चिन्ह के ऊपरी और निचली हिस्से की परिधि इतनी है, ऊंचाई इतनी, आयतन ज्ञात करो। ऊपरी हिस्से की परिधि 2 पाई आर 48, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24 पाई। निचली हिस्से की परिधि है 36, 2 पाई आर इज इक्वल टू 36, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 18 बटा पाई। तो अब ये कह रहा है इसका ऊंचाई इतनी है, तो करो भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर 576 बटा पाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 324 बटा पाई स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। 18 चौका 72, बचा कितना? 7, 36 और 7 43, 443 पाई स्क्वायर। और इंटू में एच कितना है? 11। एच कितना है? 11 इंटू में एच, और एच है 11। ये आया पाई स्क्वायर 432। कर दो जी काटा बेटी। पाई स्क्वायर से एक पाई तो पाई कटी गया, एक पाई से तो पाई कटी गया। मैं इसलिए पाई को शुरू में सोल ही नहीं कर रहा। पाई से पाई कट गया तो एक ही तो पाई रह गया नीचे। 1/3, 4 10 और 2 12, 1 और 3 4 और 2 6 और 7 13, 1 और 4 5 और 3 8 और 5 13, नीचे रह गया पाई। पाई आ गया 22/7 और इंटू में 11, 11 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 222 गुणा 7 तो 1554, 1554 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, देख लेना जो भी है, सेंटीमीटर ही है। सिंपली फॉर्मूले में पुटिंग है और कुछ भी खास बात है नहीं है। इससे अगले नंबर पर आ जाइएगा। 99 नंबर क्वेश्चन। आइएगा जी। नाइन्टी 99 नंबर क्वेश्चन।
ये कह रहा है कि 28.49 लीटर है जी वॉल्यूम, 28.49 लीटर, और 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही बताया था कल। मीटर क्यूब बताया था कि सेंटीमीटर क्यूब? सेंटीमीटर क्यूब। और इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर 784, आर स्क्वायर 441, और आर इंटू 28 से कम 28, बचा कितना? 2। 56 और 2 58, 8 4 और 1 5 और 8 13, 1 और 8 9 और 4 13 और 8 21, 2 और 7 9 और 4 13 और 5 18, तो ये 1813, और इंटू में एच। तो बस अब तो कहानी क्या रहेगी, करो कटा पिटी मचाओ बस। अब क्या रह गया? तो मेरे भाई पॉइंट हटाओ तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, 7 निमा 63, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजा 55, 11 निमा 99। तो मेरे भैया 2 से काटेगा 5 बार, 3 गुणा 5, तो एच का मान कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। खत्म बात। अल्टीमेट एक जगह वॉल्यूम दे रखा था, तो 1 लीटर का वैल्यू आपसे वो जानना चाह रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता है, और बाकी में तो कुछ था ही नहीं। एल का मान निकालना, ये निकालना, वो निकालना, कुल मिलाकर बेसिक सी 4 बातों के ऊपर सारे क्वेश्चन घुमा रखे थे। आइएगा नेक्स्ट, प्रिज्म। प्रिज्म, अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा है उस सारी चीज के, सारी नॉलेज का इस्तेमाल है बस। अब अलग से कोई बात नहीं सीखनी। वॉल्यूम कैसे निकलता है, सरफेस एरिया कैसे निकलता है, हाइट कैसे निकलती है, मुद्दा। प्रिज्म हर वो आकृति है जिसमें दीवारें सीधी हैं, बेस का एरिया और छत का एरिया बराबर है, हर उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं। मेरे भैया दीवार टेढ़ी हो जाए, शंकु यानी पिरामिड, यानी शंकु वाली चीज को छोड़ दो, बाकी जितने भी जैसे क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, ये सारे के सारे प्रिज्म है, जिनका बेस जितना टॉप उतना, दीवार सीधी। आइएगा 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है, ऊंचाई 8 है। तो सबसे पहला काम है वॉल्यूम। तो आधार का क्षेत्रफल और इनटू में हाइट, इनटू में 8, 100 8 800 मीटर
क्यूब। दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में हाइट। 8 चौका 32, 320 मीटर स्क्वायर। तीसरा है टोटल सरफेस एरिया, तो 320 तो आना ही आना, और प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। 10 × 10, लिखते रहो फटाफट, वेट किस बात का कर रहे हो। 520 मीटर स्क्वायर। अब नया प्रिज्म के अंदर नया एक भी पॉइंट नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि नया कोई पॉइंट है ही नहीं, पढ़ोगे कहां से, क्योंकि चीज सारे के सारे वही पॉइंट है जो हमने अभी तक पिछले 100 क्वेश्चंस के अंदर पढ़े हैं। इवन उसकी कम नॉलेज हो रहा है उसमें से, टेढ़ी दीवारों वाले कंसेप्ट तो हट ही गए सारे, वो पिरामिड में आएंगे। आ जाओ भैया, पहला ही ये क्वेश्चन अभी सम चतुर्भुज सम, अच्छा मैंने आपको करवाया था शायद, सम षष्ठभुज करवाया था ना, तो कह ही नहीं सकते, मुझे याद आ गया करवाया था। तो मुझे बता दो लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना है। ये नहीं करवाया शायद। लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, पीछे नहीं देखना, पीछे ही देख लिया तो मैं ही बता दूंगा किस पेज पे करवाया था, कब करवाया था, वो तो मैं डेट तक बता दूंगा मैं तो। तुम भी कमाल हो, रोज बेइज्जती करवाते हो फिर भी रोज आते हो। इसका मतलब लाइफ में तुम फेल तो नहीं हो सकते, बशर्ते जब लाइफ में इंसान इतना बेशरम हो जाए ना, यकीन मानो उसकी सक्सेस बहुत नजदीक बैठी। अब आप कहोगे अरे सर आज पता चला आपको हमारी क्वालिटी का है ना। चलो फिर इसका एरिया बता दो। 6 × √3/4 ए स्क्वायर, यही तो है। तो फिर तो मेरे भाई इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल भी आप सोच सकते थे। अच्छा इतनी देर में पेज ढूंढ लिया है, इतनी देर में पेज ढूंढ लिया, कोई बात नहीं, चलो पेज ढूंढा तो सही, क्योंकि आधे बच्चों ने तो ये सोचा कोई बात नहीं भाई, नहीं याद तो नहीं याद सर, मन करे तो बता देना, ना तो याद तो मैं भी नहीं करूंगा है। ये पुष्पा है सर, झुकेगा नहीं है ना। ये भी एसएससी है भाई, झुका के मानेगी। याद तो करना पड़ेगा, ढक्कनो है लाइट तो ऑन कर दे, पंखे चला दे भाई, ये पंखे कह रहे हैं तो वैसे तो अब पंखे क्या चलाने, 5 ही मिनट बच गए अब तो, फिर भी हाँ बस। तुम्हें तुम्हारे से कुछ पूछते ही तुम्हें पंखे लाइटें सब कुछ याद आ जाता है तुमको ना, है। बस लोगों को वो फॉर्मूला याद नहीं आता, बाकी सब कुछ याद आ जाता है। पढ़ाई करो रे पागलो, पढ़ाई करो। मुझे लगता है किसी दिन मुझे मानसिक, यानी कि जो माइंड की सर्जरी करते हैं ऐसे चिकित्सक ना, साइकोलॉजी वाले नहीं, साइकोलॉजी तो तुम्हारी इतनी स्ट्रांग है, साइकोलॉजी वाले कोई पागल बना दोगे तुम साइकोलॉजी वाले को नहीं, जिसको 20-30 साल का माइंड को एक्सपीरियंस हो सर्जरी का। साइकोलॉजी वाला तुम्हारे सामने क्या है, वो 5-10-20 मिनट कोई कोट वोट पहन के आएगा, 10-20 मिनट तो आप देखते रहोगे, 10-20 मिनट के बाद आप उसमें ऐसे पॉइंट ढूंढोगे, वो बेचारा भूल जाएगा सारी साइकोलॉजी को, है ना। उसको पता चलेगा कि पहली बार ऐसे ऑडियंस से सामना हो रहा है, वो भी तुम्हें सल्यूट करके जाएगा। कोई माइंड का मतलब सर्जरी एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा, कोई 20-25 साल का, वही ढूंढ सकता है कि भाई क्या बात है। वो ऐसा ना कह दे, कई बार मैं सोचता हूँ कि ऑफिस में जाने के बाद वो कह दे कि सर इनका कुछ नहीं हो सकता है ना, ऐसा ना कह दे वो, है?
बुलाऊंगा बुलाऊंगा, मैं एक को जानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं। देखो जी, लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है मेरे भैया, ये ए है और ये भी ए है, ये है लॉन्गेस्ट डायगोनल। और शॉर्टर डायगोनल क्या था? ये √3/2a और √3/2a, तो ये √3a हो गया। डायगोनल मतलब डायरेक्ट रूट से पहुंचना, डायरेक्ट रूट से पहुंचना ही तो डायगोनल होता है। बात क्लियर हुई? तो लॉन्गेस्ट डायगोनल है ये 2a और शॉर्टर डायगोनल है √3/2a, √3/2a तो √3a। समझ आई मेरी बात? अब एरिया आपको याद ही है। अच्छा मुझे बताओ फिर, इसके सेंटर पर कितना एंगल होता है? एक एंगल 60 डिग्री, पूरा तो 360 है, सेंटर पर 360, तो एक एंगल, क्योंकि 6 संभव त्रिभुज ही तो है, तो कुछ भी आएगा तो संभव त्रिभुज के साथ ही तो 6 की गुणा करनी है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है भैया, अब इसके बिहाफ पर ही अगला क्वेश्चन है, तो ये करेंगे अपन कल। तो आज करते हैं यहीं तक।